में जब आई तो वहाँ का सीन तो बड़ा भयंकर था। यज्ञशाला का सीन पहुंची जब यज्ञशाला में क्या देखती है, सारे देवताओं की स्थापना है वहाँ, सब देवताओं का भोग है, सबका भाग है, सबकी स्थापना है, सबके मंत्र हैं, सबके आवाहन के मंत्र पढ़े जा रहे हैं, सबकी पूजा हो रही है। लेकिन शिव जी का उस यज्ञशाला में नामो निशान नहीं था, कोई नाम निशान नहीं था। न कोई स्थापना है, न कोई उनका स्थान है, न उनके मंत्र हैं। सब देवताओं के मंत्र हैं, उनके नाम पर गाली पढ़ी जा रही है, गालियाँ। अब अपना अपमान तो मैया बर्दाश्त कर गई थी, निजी अपमान, लेकिन पति का अपमान मैया से बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरा अपमान किया तो ठीक है, लेकिन मेरे महादेव का अपमान हो रहा है, मेरे स्वामी का अपमान कर रहे हैं लोग, बर्दाश्त नहीं कर पाई मैया। ये है भारत का पतिव्रत धर्म, भारतीय नारी का धर्म। देखिए आप कि जो पति 87,000 साल से बोला नहीं है, 87,000 साल से छोड़े पड़ा है, भारतीय नारी का धर्म देखिए, उसी पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पा रही, बर्दाश्त नहीं हो रहा। सामान्य स्त्री होती तो मजा लेती है, अब यो देखो, अब देखो हम क्या छोड़े रहे, देखो गाली हो रही है, हम क्या छोड़े ना, देखो। और होती तो खुश होती, लेकिन भारतीय नारी का स्वभाव देखिए आप कि 87,000 साल का लंबा कष्ट भोगी है, पति परित्यक्ता जीवन जिया है उसने, छोड़े पड़े रहे, बात नहीं किए, लेकिन पति का अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये भारतीय पतिव्रत धर्म है। कुछ भी करे हमारा पति है, वो जैसा भी हमारा पति है। मैंने एक कहानी पढ़ी, वाल्मीकि रामायण में कथा आती है, जब राम जी ने जानकी जी को छोड़ा, दोबारा वाला सुने कथा, वो निंदा हुई तो दोबारा छोड़े जानकी जी को, वनवास किया। लक्ष्मण जी को आज्ञा दिया, इसको बैठा लो और जाओ जंगल छोड़ो। और राम की आज्ञा लक्ष्मण जी काट नहीं पाए, रथ में सवार किया और लेके पहुंचे वाल्मीकि आश्रम पर, छोड़े। और जब जानकी माँ उतरी, वो इस बहाने लाए थे कि तुम्हारा पिकनिक करने, पिकनिक स्पॉट, पिकनिक बहाने ले आए थे। अब जब उतार दिए रथ से और जब चलने को हुए वापस लक्ष्मण जी, तो कस के रोए चलते समय। तो जानकी माँ ने कहा, रोए क्यों भैया, अरे हम लोग घूमने आए हैं जंगल में। राम जी ने कहा जाओ घूम घामे आओ जंगल में थोड़ा सा, तो घूमने आए हैं, तुम रोए क्यों, अरे पिकनिक के लिए आए, पिकनिक करो चलो। तो लक्ष्मण ने रोते हुए कहा, माँ पिकनिक करने नहीं आए हैं, तुम्हारा त्याग हुआ है, राम ने आपको त्याग दिया है, अब आप वापस नहीं जाओगे, अब आपको यही जीवन काटना है जंगल में, आप छोड़ी गई हो यहाँ से। अब सीता मैया और कस के रोई जानकी माँ इस शब्द को सुनते ही, मेरा त्याग हो गया। तो लक्ष्मण ने कहा, माता जी रोई क्यों, राम ने छोड़ा, इसका कष्ट है क्या, राम ने छोड़ दिया, इसकी पीड़ा हो रही है क्या, क्यों रोई। कहा नहीं, उसका कष्ट नहीं हमको, राम ने छोड़ा है, राम की मर्जी है, वो स्वामी हमारे हैं, छोड़े रखे उनकी मौज है, रखे चाहे छोड़े उनकी अपनी मौज है, वो इसका हमको जरा भी कष्ट नहीं, रखे तो रखे, छोड़े तो छोड़े, हमारे मालिक हैं वो। कहा फिर रोई क्यों, रोई किस बात को लेके। तो सीता माँ ने रोते हुए कहा, लक्ष्मण भैया मेरे प्रभु की एक आदत है, वो शाम को जब तक मैं उनके पाँव नहीं दबाती हूँ आधा घंटा, उनको नींद नहीं आती। अब मैं तो वहाँ जाऊँगी नहीं आज के बाद, तो आज के बाद मेरे प्रभु कैसे सोएंगे, बिना पाँव दबाए सोते नहीं हो। तो मैं तो अब यही रहूँगी, लेकिन तेरे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, मेरे प्रभु को नींद आ जाए इसके लिए तू रात को सोने के पहले मेरे प्रभु के थोड़े पाँव दबा दिया करना, जिससे वो आराम से सो जाया करें। लक्ष्मण जी जानकी मैया के पाँव पकड़ के बहुत रोए कि जिस राम ने तुझको छोड़ दिया है इस अवस्था में, और तुझको उसी राम की सोने की परवाह पड़ी, ये पाँव दबाना तो राम जी थोड़ा सोएंगे। ये है भारतीय नारी की पद्धति, हाँ, कि वो छोड़े तो छोड़े, रखे तो रखे, उसकी मौज है कि हमारा स्वामी सुखी रहे, बस जहाँ रहे सुखी रहे, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, लेकिन आप मौज में रहो। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जय विधि प्रभु प्रसन्न होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। सती मैया से बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे स्वामी का अपमान हो रहा है, सारे देवताओं का भोग है, भाग है, मंत्र है, हमारे पति गाली हो रही है, बर्दाश्त नहीं हुआ। और मैया ने उस सभा में नेत्र उसके लाल हो गए, बाल सब बिखर गए उसके गुस्से में, ओंठ फड़क उठे और मैया पूरी सभा को फटकारती हुई बोली, पूरी सभा को ललकार दिया उसने, सुनहु सभा सद, सुनो यज्ञशाला में बैठे हुए लोगों, सुनहु सभा सद
सकल मुनिंदा सुनो सभासद सकल मुनिंदा कही सुनी जिन शंकर निंदा कही सुनी जिन शंकर निंदा सो फल तुरंत लहब सब काहू सो फल तुरंत लहब सब काहू भली भांति पछी तब पिता हो भली भांति पछी तब पिता हो। कही सुनी जिन शंकर निंदा, जिन जिन लोगों ने शंकर की निंदा किया है अथवा सुना है इस सभा में, दोनों इसका फल पाएंगे। अब ये सूत्र देखिए समाज के लिए क्या बढ़िया बन रहा है। कही और सुनी, जिन्होंने निंदा किया है वे भी और जो सुने हैं वे भी, दोनों इसका दंड पाएंगे। क्या अर्थ बन रहा है कि निंदा करना भी पाप है और निंदा सुनना भी पाप। खाली करने वाला दंड नहीं पाता, जो सुनता वो भी दंड पाता है, वो दंड पाता। जैसे बकरी खाना भी पाप है और बकरी काटना भी पाप है। अगर काटने वाला 50% का भागीदार है तो खाने वाला 50% का पार्टनर है। इसको मत मानना खाली वो काट रहा वही पापी है, जो खा रहा है वो 50% का पापी वो है। क्यों? वो खा रहा है तब वो काट रहा है। फैसला कीजिए, खा रहा है तब वो काट रहा है। वो खाना छोड़ दे वो काटना छोड़ देगा। उस पागल है क्या वो किसके लिए काट रहा है? किसके लिए काट रहा है? वो खाने वालों के लिए काट रहा है। खाने वाले खाना छोड़ दे, काटने वाला काटना छोड़ देगा। काटने वाला 50% का पार्टनर है तो खाने वाले 50% के पार्टनर है। ऐसे निंदा करने वाला अगर पापी है तो निंदा सुनने वाला भी पापी है। क्यों? वो सुन रहा है तब वो कर रहा है। अब सुनना छोड़िए, वो करना छोड़ देगा। ऐसा सोचो, कोई आपके पास आए और प्रपंच शुरू करे, उसकी बहुरिया ऐसी, उसकी बहुरिया ऐसी, हाँ, और आप तुरंत उसको मुंह पकड़ ले, चुप चुप, ये कचरा बंद कर, ये बंद कर, कूड़ा कचरा है, फालतू में बकवास लेके आ गया, उसकी बहुरिया कर रहा है, चुप बंद कर। अब सुनना बंद कर दीजिए, वो करना चालू रखेगा। किसको सुनाएगा? वो निंदा तभी होती है समाज में दूसरों की जब कुछ लोग निंदा सुनते हैं। तब निंदा सुनना बंद करिए पहले आप। बाबा क्या कह रही माता जी? कही और सुनी, जो निंदा कहे हैं वो और जो सुने हैं वे, दोनों इसका दंड पाएंगे, दोनों दंड पाएंगे। निंदा न करो और न किसी की सुनो। निंदा करना भी दंड का पात्र है और निंदा सुनने वाला भी दंड का पात्र है। रामायण में एक चौपाई है, अगर आपको समय हो तो बताऊं। आपको समय है? देर तो नहीं हो रही? एक समय है, एक चौपाई बड़ी प्यारी, उत्तरकांड की चौपाई। गरुड़ ने पूछा, बड़ अघ कवन, अगर पूछा गया दुनिया का, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पाप कौन है, आपसे पूछूं क्या बताओगे? बहन जी क्या बताओ? दुनिया का सबसे बड़ा पाप कौन है? अब ये तो हम याद आ गया, बता दिया। बाकी यही बताओगे गाय मारना बहुत बड़ा पाप है, फलाना ब्राह्मण हत्या पाप है। लेकिन पूछा गया रामायण में सबसे बड़ा पाप कौन है दुनिया में, सबसे बड़ा पाप? तो भुसुंडी जी बोले उत्तर में, पर निंदा सम। वो गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या और यू हत्या, ये सब पाप हैं, ये सब पाप ही पाप हैं। लेकिन अगर पूछा सबसे बड़का पाप कौन है, तो भुसुंडी कहते हैं, पर निंदा सम अघन गरीसा। पर निंदा सम अघन गरीसा। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। पर निंदा सम अघन गरीसा। पर निंदा सम अघन गरीसा। तो गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, सोने की चोरी, फलाना गांव फूकना, ये सब पाप ही पाप हैं। लेकिन भुसुंडी कहते हैं पर निंदा के समान अघ इस संसार में कोई नहीं। अब जरा सोचो, कल्पना करके, हमारे आप में से कितने लोग ये बड़का पाप कर रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं। जहाँ बैठेंगे वो तो ऐसा है, वो तो
इसमें बड़ा स्वाद आता लोगों को, बड़ा स्वाद आता है दूसरों की बुराई करने में, दूसरों का बखिया उधेड़ने में जो टेस्ट मिलता है इंसान को, जो मजा आता है। जबकि साफ साफ लिखा है पर निंदा के समान पाप इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई है ही नहीं। गाय काटने से बड़ा पाप है दूसरों की बुराई करना, ब्राह्मण की हत्या कर दो उससे भी बड़ा पाप है पर निंदा करना। वो पाप हम लोग कर रहे हैं, शौक शौक में कर रहे हैं, शौक शौक में। उनकी बहुरिया तो वैसी, उनका पोता तो वैसा, क्या पाओगे इसमें? खाली मूली का अपने खाते को पुल कर लोगे बड़े बड़े भारी पाप से। बंद करो, ऐसा कुछ नहीं इसमें रखा है। न करो और न सुनो। कोई आपके घर आए और दूसरों की बुराई शुरू करे, उसके पाँव छू लो, भाई साहब प्लीज तुम्हारा कचरा है, हमारे कहे उड़ेल रहे हो यार, तुम्हारा कचरा है हमारे कहे भर रहे हो, अब ले जाओ अपने पास। निंदा करना भी पाप, निंदा सुनना भी पाप। और जो निंदा करते हैं सबकी, जानते हैं उनका क्या फल लिखा है उत्तरकांड में? क्या लिखा है? सब कहे निंदा दंड। सुन लो रामायण का, ये दंड है, ये परिणाम आएगा यही। खाली बुराई 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 जो करते हैं ना, लिख ले दंड का पाएंगे। सब कहे निंदा जे नर करही, सब कहे निंदा जे नर करही। ते चमगादर होए अवतरही, ते चमगादर होए अवतरही। ये मजाक नहीं है, भुजुंडी का वाक्य है ये रामायण में उत्तरकांड का। ये फाइनल टच है रामायण का, ये निचोड़। जो सबकी बुराई सबकी बुराई सबकी बुराई खाली कर दिन भर करते हैं, ते चमगादर होए।